दोस्तों टारगेट स्टडी IQ के आज के शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको पता होगा कि पिछले साल यानी कि 2020 में जून के आसपास में भारत को UNSC का अस्थायी सदस्य यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया था। तब ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था और इससे जुड़े हुए जितने भी और फैक्ट हो सकते हैं सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आपको याद होगा जिसने यूपी PCS का एग्ज़ाम दिया था, इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि डायरेक्टली मेरी PDF से ही मैच हो गए थे। मैंने खुद भी इसको मैच करवाया था और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैंने एक वो वाला पॉइंट लिख रखा था कि भारत इससे पहले कितने बार बनाया जा चुका है, तो वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी गई थी। तो यहाँ पर उसी को लेकर एक क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न बना है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC की 3 महत्वपूर्ण समितियों का प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, इनमें से कौन सी कमेटी उनमें शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन का देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत को हाल ही में UNSC की नॉन परमानेंट यानी कि अस्थायी सदस्यता का जो इसका कार्यकाल है ये जनवरी 2021 से शुरू हो रहा है। इसके चलते इसी UNSC कमेटी में 3 कमेटियां हैं जिसका जो कह सकते प्रमुख है वो भारत को बनाया गया है। कौन कौन सी है? तालिबान सैंक्शन कमेटी इसका प्रमुख बनाया गया है, काउंटर टेररिज्म कमेटी इसका बनाया गया है और लिबियन सैंक्शंस कमेटी इसका बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सिर्फ बीच वाली ऐसी एक ऑप्शन है जिसका अध्यक्ष भारत को नहीं बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप लोग एक चीज़ समझो कि यहाँ पर एक चीज़ ये है कि भारत जो है ये जनवरी 2021 में इसकी 8वीं बार अपनी सदस्यता को कार्यकाल शुरू करेगा। यानी कि इससे पहले भी भारत 8 बार, कितनी बार? 8 बार, इस बार 8वीं है, इस बार 8वीं बार भारत जो है इसकी सदस्यता को शुरू करेगा। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, अभी आपने एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कि पाकिस्तान की संसद में एक उनका जो मंत्री था वो ये बोल रहा था और वो वीडियो बड़ा फेमस हुआ था। उसमें वो बोल रहा था कि हो सकता है आपने वो वीडियो में देखा हो कि भारत को UNSC की सदस्यता मिली। वो चीज़ बड़ी बात नहीं है, चलिए ठीक है उसको तो हम पचा लेते हैं, लेकिन 192 वोटों में से भारत को 184 वोट मिले हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ था। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत को 192 वोटों में से कुल कितने वोट मिले हैं। तो भारत को 192 वोटों में से कुल 184 वोट मिले हैं, जिसके बाद में ये उसको अध्यक्षता मिली है। इसके अलावा UNSC जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कितने अस्थायी और कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो इसमें स्थायी सदस्यों की संख्या होती है 5 और अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है 10। तो ये दोनों पॉइंट्स भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि इस बार जो भारत को इसकी अध्यक्षता दी गई है ये कितने वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होता है? तो भारत का इसमें जो कार्यकाल है ये 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, 2 ईयर्स के लिए इसका कार्यकाल होता है। भारत के अलावा 4 और देश ऐसे हैं जिसको UNSC का नॉन परमानेंट यानी कि अस्थायी सदस्य बनाया गया है। वो कौन कौन से देश हैं वो समझते हैं। तो इसमें देखो 4 कौन कौन से देश हैं जिनको इसका अस्थायी सदस्य बनाया गया है। पहला देश है नॉर्वे, दूसरा है मैक्सिको, तीसरा है आयरलैंड और चौथा है केन्या। इन 4 देशों को, नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या, इन 4 देशों को 1, 2, 3 एंड 4, इन 4 देशों को इसका जो है जो सदस्य है वो इसका अध्यक्ष जो है बनाया गया है। दोस्तों कल बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर आपका जनवरी से दिसंबर तक का PDF परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कल कन्फ्यूज़न हो गया था। एक्चुअली में लिंक में मैंने वहाँ पर दिसंबर की जगह नवंबर टाइप कर दिया था, इस वजह से कन्फ्यूज़न में बहुत सारे बच्चे नहीं परचेज़ कर पाए हैं। उन सभी के लिए बोलना चाहूँगा
कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज आपको लिंक दे रखा है जनवरी से दिसंबर तक का, और उस पर डिस्काउंट भी लगा हुआ है। और अगर इसे आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आज भर का मौका आपको और दे रहा हूँ। पूरा पीडीएफ आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, पूरे साल का पीडीएफ आपको मिल जाएगा जनवरी से दिसंबर तक। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट की घोषणा करी है, की शुरुआत करी है? तो आंसर हो जाएगा बंधन बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो बंधन बैंक है उसने सेना के जवानों के लिए एक नए बैंक अकाउंट की घोषणा करी है जिसका नाम है शौर्य सैलरी अकाउंट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, शौर्य सैलरी अकाउंट नाम से बंधन बैंक ने एक नए अकाउंट की शुरुआत करी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो अकाउंट खोला गया है इसको, ये जो शौर्य सैलरी अकाउंट है इसको जीरो बैलेंस के साथ में खोला जाता है। साथ ही साथ में इसमें कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ता है, यानी कि किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस चार्ज इसमें नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों हम आपसे बात करते हैं बंधन बैंक के बारे में। बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2015 में। इसके फाउंडर का नाम है चंद्रशेखर घोष, और इसका जो मुख्यालय है ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, और इसके एमडी और सीईओ का नाम है चंद्रशेखर घोष। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स में रियल टाइम बिलेनियर्स में जनवरी 2021 में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो अभी तक तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर पढ़ते आए हैं, जेफ बेजोस, जो कि अमेजन कंपनी का मालिक है। लेकिन इस बार आपको ये समझना है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर इलॉन मस्क, स्पेसएक्स कंपनी के मालिक इलॉन मस्क जो है ये पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स में रियल टाइम बिलेनियर्स की लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं इलॉन मस्क। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप इलॉन मस्क का फोटो देख सकते हैं जिनको इस पोजीशन पर स्थान मिला है। क्वेश्चन बनेगा कि 2 दिवसीय एशियाई वाटर वर्ल्ड जनगणना 2020 किस राज्य में शुरू करी गई है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में आंध्र प्रदेश में जो वाटर वर्ल्ड होती है उसकी जनगणना, मतलब उसकी गणना जो है उसकी शुरुआत कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर 2 दिवसीय एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस की शुरुआत कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लिखा है 2 दिवसीय एशियाई वाटर वर्ल्ड जनगणना 2020 जो है इसको आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो गणना है ये किसके द्वारा शुरू करी जा रही है? तो इसको BNHS यानी कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा इसको शुरू किया गया है वर्ष इसके जनगणना 2020। साथ ही साथ में इसमें चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू करी गई लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर में कितने डिजिट होते हैं? तो ये जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है इसमें 20, कितने कुल मिलाकर 20, कितने 20 डिजिट होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुल मिलाकर इसमें 20 डिजिट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर में कुल मिलाकर 20 संख्या होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है, LEI के नाम से जिसको बोलते हैं, इसमें 20 नंबर होते हैं। देखो क्या होता है, जब भी हम लोग कोई पेमेंट करते हैं तो सिक्योरिटी के रीज़न से, आइडेंटिफिकेशन के रीज़न से कुछ कोड यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे आपने सुना होगा IFSC कोड, इस टाइप के जो कोड होते हैं
तो उसी प्रकार से जब बड़ा लेन देन आप कोई करेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ पर इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि कितने करोड़ रुपए का जो लेन देन हम करें तो हमको इस कोड की इस्तेमाल की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पर आप समझिए कि 50 करोड़ या उससे अधिक का जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे, 50 करोड़ या उससे अधिक का हम जब ट्रांजैक्शन करेंगे उस समय हमको इस कोड की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 20 अंकों का ये जो नंबर है इसके द्वारा हम इसको जांच कर सकते हैं। दोस्तों 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था और इस बार 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। तो इस बार ये जो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस है इस सम्मेलन का विषय क्या है? तो आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत में योगदान नाम से इस मिशन को शुरू किया जाएगा। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का जो विषय है यह है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन है कि स्कूलों और कॉलेजों में संविधान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ओम बिरला ने किस अभियान को शुरू करने की घोषणा करी है? तो आंसर हो जाएगा नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में स्कूलों और कॉलेजों में संविधान के लिए ओम बिरला ने नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस अभियान को भारत के सभी कॉलेजों में, स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में शुरू किया जाएगा। ठीक है, इसमें छात्रों और छात्राओं को संविधान के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम को लॉन्च किसने किया है? इस प्रोग्राम की घोषणा करी है ओम बिरला जी ने। उत्तराखंड में पंचायती राज विभाग जो है वहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया है। और ये जो पंचायती राज विभाग का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसका विषय क्या था? इसका विषय था पंचायती राज व्यवस्था, सशक्तिकरण, लोकतंत्र। ये उसका विषय रखा गया था। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है इसको पहली बार 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में अपनाया गया था। तो ये इसका भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा किस राज्य ने धिया दी लोहड़ी और बसेरा योजना को लॉन्च किया है? तो हाल ही में पंजाब राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में पंजाब राज्य में धिया दी लोहड़ी और बसेरा नाम की योजना को शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने धिया दी लोहड़ी और इस कार्यक्रम को, ये जो धिया दी लोहड़ी कार्यक्रम है इसको बालिकाओं के लिए शुरू किया है, जिसमें कि बालिकाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड्स की सुविधा दी जाएगी। और जो बसेरा नाम से योजना है इसको झुग्गी वासियों को घर प्रोवाइड करने के उद्देश्य से बसेरा नाम की इस योजना को शुरू किया है। क्वेश्चन बनेगा किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका देश की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राज अय्यर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर राज अय्यर। ठीक है, तो डॉक्टर राज अय्यर को अमेरिका देश की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये अमेरिका की आईटी कंपनियां जो हैं उसको ये देखेंगे। क्वेश्चन है किस देश के स्वदेशी रूप से विकसित फतह-1 नाम की मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर फतह-1 नाम से एक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि किस राज्य ने मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन का शुभारंभ किया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।